महिला ने सबसे पहले लकड़ी के केबिन की सभी खिड़कियां बंद कर, फिर उसने बाहर की तरफ मुगवर्ट का घेरा फैला। इसके बाद उसने केबिन को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग करने के लिए रिया लगा बिखेर, क्योंकि वह जानती थी इस जगह पर एक विशाल अजगर द्वारा हमला किया जाने वाला, और उस अजगर का आकार किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा था। इसकी सिर्फ छिली हुई त्वचा ही पूरे पहाड़ को ढक सकती, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उपहास कर रहे, फिर भी उस पर हंस रहे थे जैसे वह पागल, पूरी तरह से अनजान। वे मौत के जाल में फंसने वाले। दरअसल उसके पिछले जीवन में वे एक साथ ट्रिप पर गए थे और अचानक विशाल अजगर ने उन पर हमला कर दिया। जो लोग तेजी से भाग नहीं पाए उन्हें जिंदा ही निगल लिया। महिला, उसका बॉयफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड मुश्किल से बच पाए, लेकिन अजगर लगातार उनका पीछा करता रहा और हालात और भी बदतर हो गए। जब अजगर और करीब आ रहा था तो घबराकर भागते समय महिला के पैर में चोट लग गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड दोस्त ने उसे पीछे छोड़ने का सुझाव। उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड मना कर दे, लेकिन उसे झटका लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दूर धकेला। तब उसे एहसास हुआ कि न केवल उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, बल्कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बच्चे का पिता भी बन गया। खुद को बचाने के लिए उसने उसे बेहोश कर और सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसे बाहर फेंक। शायद स्वर्ग भी ऐसी क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने महिला को न्याय मांगने का दूसरा मौका। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना, लेकिन अचानक कार रुक गई, गैस टैंक से रिसाव शुरू हो और समाचार में बताया गया कि भूस्खलन के कारण पुल टूट गया। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले अनुभव किया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था, उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था। उसने अपने प्रेमी और बेस्ट फ्रेंड को एक साथ चुपके से घूमते हुए देखा। उसे कोई गुस्सा नहीं था, केवल भारी डर महसूस हुआ। तभी उसने अपना सिर नीचे किया और एक जानी पहचानी सांप की खाल को छुआ। उसकी रीढ़ में तुरंत ठंडक दौड़। उसने तुरंत सभी को पहाड़ों की ओर जाने से रोका और उस खाल की ओर इशारा करके उन्हें विशालकाय अजगर के बारे में चेतावनी। लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा सांप हो सकता है। वे हंसे और उसे पागल कहा। तभी विला मैनेजर उन्हें लेने के लिए आ। उसने सुना था कि वे फंसे हुए हैं और उन्हें वापस आराम करने के लिए ले गई। भले ही महिला डरी हुई, उसके पास ग्रुप के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जैसे ही वे विला में दाखिल हुए, मैनेजर ने देखा कि उसके भाई द्वारा खरीदा गया नया जनरेटर धुआं छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह उसे जांचने वाली थी, महिला अचानक आगे बढ़ी और उसे वापस खींच लिया, क्योंकि उसे पिछले जन्म की बात याद आ गई। मैनेजर जनरेटर के बहुत करीब आ गई और अजगर द्वारा खाए जाने से पहले विस्फोट में उसका पैर कट। लेकिन महिला की चेतावनी के बावजूद मैनेजर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें एहसास नहीं था कि मशीन से तेल लीक हो रहा है। उस समय मैनेजर के भाई ने शोर सुना और जांच करने आए, लेकिन उसे भी यकीन नहीं था कि एक नई मशीन में विस्फोट हो सकता है। अगले ही पल एक पहरा करने वाला धमाका हवा में भर गया। विस्फोट ने दोनों के चेहरे पीले कर। लेकिन फिर भी जब महिला ने कहा कि अजगर आज रात हमला करेगा, तब भी उन्हें विश्वास करना मुश्किल था। महिला जानती थी कि यह एक कठिन कहानी है, इसलिए उसने अपनी याददाश्त के आधार पर खुद ही तैयारी करने का फैसला किया। उसने सबसे जर्जर लकड़ी का केबिन और उसके बाहर ऐसी चीजें फैला दी जिनसे अजगर को सबसे ज्यादा डर लगता था। उसे विश्वास था कि बचाव दल समय पर पहुंच जाए, लेकिन अनजान ग्रुप अभी भी म्यूजिक बजा रहा था, इस बात से अनजान कि इससे अजगर और भी आकर्षित। महिला ने म्यूजिक बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित, वह इसे और अधिक नहीं रोक सकी और अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के बीच के संबंध को उजागर कर। लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय वे और भी अधिक क्रोधित हो और संगीत को पूरी मात्रा में बढ़ा। लेकिन विला मैनेजर को याद था कि महिला ने जनरेटर विस्फोट की भविष्यवाणी की, इसलिए उसने उस पर विश्वास करना चुना। उसने एक हथियार उठाया और उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला ने अपने केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यही एकमात्र सुरक्षित जगह है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां सिर्फ एक ही जगह है।